हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोग को आइडेंटिटी थ्योरम बताने आया हूँ। डाइवर्जेंस कर्ल ए वेक्टर इक्वल टू जीरो, एलएचएस हम लोग को एज इट इज़ लिखना है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। डाइवर्जेंस को हम लोग डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं और कर्ल को क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले कर्ल निकाल लेते हैं। इसका फॉर्मूला मैं बताया हूँ, इस वीडियो के एंड में देखिए। ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एंड कर्ल का वीडियो शो कर रहा होगा, इसमें क्लिक कीजिए और जाकर आराम से देख लीजिए, आप लोग को डॉट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मैं आप लोग को फॉर्मूला लिख रहा हूँ। यहाँ पर क्रॉस है, इसीलिए मैं क्रॉस प्रोडक्ट लिख रहा हूँ, क्योंकि हम लोग के पहले क्या निकाल रहे हैं, कर्ल। तो हम लोग को इससे फोकस करना है। ठीक है, तो चलिए ठीक है। अब हम लोग को नॉर्मल तरीका से डिटर्मिनेंट निकालना है। 10 क्लास जैसा, 11 क्लास जैसा, 12 क्लास जैसा, जैसा भी आप लोग डिटर्मिनेंट पढ़े हैं वैसा निकालिए। आई वेक्टर, जे वेक्टर, के वेक्टर। ठीक है, डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, डेल बाय डेल जेड, ये दो गो हमारे फिक्स रहता है। मेरा जाकर वीडियो में देख लीजिए, ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एंड कर्ल का वीडियो इस वीडियो का एंड में शो कर रहा है। जाकर आराम से देखिए, ये दोनों हम लोग का कहीं भी फिक्स रहेगा। कहीं भी क्वेश्चन दे रहे तो ये दोनों को हम लोग को पहले लिख लेना है। कर्ल का क्वेश्चन जहाँ दिखे आप लोग को, वहाँ पर ये दो को हम लोग का फिक्स रहेगा। ठीक है, अब हम लोग का जो भी क्वेश्चन रहेगा, मैं ए लिखा हूँ इसलिए ए एक्स हो जाएगा, फिर ए वाई हो जाएगा, ए जेड हो जाएगा। एफ लिखते तो एफ एक्स हो जाता है, एफ वाई हो जाता है, एफ जेड हो जाता है। कुछ भी लिखते तो वहाँ पर हो जाता। ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार मैं बनाया हूँ। ठीक है, अब नॉर्मल तरीके से डिटर्मिनेंट निकालिए आप लोग। आई वेक्टर बाहर निकल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि मैं वीडियो जैसे भी डाला आप लोग तक पहुंच जाए। फिर हम लोग को आई वेक्टर को बाहर निकाल लिए हैं। अब हम लोग को करना है मुंडा मुंडी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बचा, डेल बाई डेल वाई बचा है, फिर ए वाई बचा। ठीक है, डेल बाई डेल वाई ए वाई, फिर डेल बाई डेल जेड ए जेड, ये आई हो गया। अब माइनस जे वेक्टर। अब हम लोग का ये लॉक हुआ और ये लॉक हुआ, तो क्या बचा, डेल बाई डेल एक्स ए एक्स, फिर डेल बाई डेल जेड ए जेड। सही है, प्लस के वेक्टर लिख लीजिए, डेल बाई डेल एक्स ए एक्स, फिर डेल बाई डेल वाई ए वाई। यहाँ तक आप लोग को डिटर्मिनेंट निकालने तो आता होगा गाइज। अगर मुझसे कहीं गलत भी डिटर्मिनेंट निकल गया है तो आप लोग कमेंट कीजिए, ऐसे में मुझे भरोसा है गलत नहीं निकाला हूँ। तो चलिए आगे करते हैं। फिर हम लोग को क्रॉस प्रोडक्ट करना है, जो आप लोग को मैं बताया हूँ। पहले मैं यहाँ कर ही देता हूँ। ई ए जेड से इंटू हो जाएगा और ये ए वाई से इंटू हो जाएगा। बीच में माइनस का साइन लगता है, ये सब आप लोग जानते हैं। तो यही करना है हम लोग को। तो चलिए आई वेक्टर का बाहर ही रहने देंगे। फिर डेल ए जेड अपॉन डेल वाई माइनस डेल ए वाई अपॉन डेल जेड। ठीक है, प्लस प्लस क्यों लगेगा, माइनस ही तो लगेगा, क्योंकि रूल में तो माइनस है।
थोड़ा सा गलती हो जाता है, माइनस जे वेक्टर डेल ए जेड अपॉन डेल एक्स माइनस डेल ए एक्स अपॉन डेल जेड। अब प्लस लगेगा, प्लस के वेक्टर डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई। ये वाई है, इसे जेड में समझिएगा, ये वाई है, ठीक है। ये माइनस कैसे हुआ, जैसे मैं आप लोग को बताया हूँ, सब समझ गए होंगे। सबको हम लोग इसी का जैसा क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, इसमें भी और इसमें भी ऐसे ही माइनस किए, इसमें भी और इसमें भी इसी सा माइनस किए। तो आप लोग को मैं ऐसे समझाने के लिए किया हूँ, आप लोग वैसा मत लिख दीजिएगा ना, तो एग्जाम में नंबर 0 आने से कौन नहीं रोकेगा, ठीक है गाइस। इसलिए मैं अभी इसे रेज कर दिया, आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करने के लिए किया हूँ, ना कि मेरे जैसा लिख दीजिएगा फिर 0 आ जाएगा। आप लिखिएगा, अब 0 नहीं आएगा, अब टोटल नंबर आएगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ में आया स्टूडेंट। अब चलिए मैं आगे आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ। अब हम लोग को कर्ल तो निकल गया है, यहाँ तक कर्ल को रहने देते हैं। लास्ट में हम लोग इसे यूज करेंगे जिससे हम लोग का आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग डाइवर्जेंस निकाल लेते हैं, क्योंकि हम लोग कर्ल तो निकाल लिए, अब बचा है डाइवर्जेंस। तो चलिए डाइवर्जेंस निकालते हैं। डेल वेक्टर डॉट डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ठीक है। तो हम लोग को तो कर्ल निकल गया है, इसी को हम लोग यहाँ यूज कर देंगे, इस वाला को कर्ल में डाल देंगे। डाइवर्जेंस हम लोग निकालते हैं। डाइवर्जेंस का फॉर्मूला तो मैं आप लोग को बताया हूँ, मेरा इस वीडियो का एंड में शो कर रहा है, जाके देख लीजिए। ये मैं फॉर्मूला है मेरा, ये सब आप लोग जानते होंगे, बीएससी में पहुंच गए तो इसे मुझे एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हो गया, ये डेल का फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला लिख दिए। अब यहाँ हम लोग को क्या निकालना है, डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जेंस निकाल लीजिए ना गाइज, कैपिटल बड़ा कर दीजिए ब्रैकेट। अब हम लोग को आई वेक्टर को बाहर लिखना है, जैसे ये है वैसे हम लोग को एज इट इज लिखना है, ठीक है, सीधा सा बात। यहाँ स्पेस नहीं है, चलिए हम लोग आगे लिखते हैं। जैसे वैसे हम लोग को कर्ल वाला जो लास्ट में निकाले थे, लास्ट में जो लाए थे उसे एज इट इज यहाँ लिख देना है, ठीक है, एज इट इज लिख दिए। अब हम लोग को आई डॉट आई से इंटू करना है, फिर डेल बाय डेल एक्स को बाहर लिखना है। देखिए मैं आप लोग बता देता हूँ, ये जो आई डॉट आई है इसे हम लोग इंटू करेंगे, मतलब डॉट वाला से, क्योंकि यहाँ बीच में डॉट है इसलिए डॉट लिखेंगे। बाकी डेल बाय डेल एक्स को बाहर निकाल के रखेंगे और इससे हम लोग कैपिटल ब्रैकेट में डाल देंगे, ठीक है, समझ गए। तो चलिए आगे मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आई डॉट आई, बीच में डॉट इसलिए मैं डॉट लिखा हूँ। फिर डेल बाय डेल एक्स को बाहर लिख लेंगे, फिर यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लेंगे, जो बचा है उसे लिख लेंगे, डेल ए जेड अपॉन डेल वाई माइनस डेल ए वाई अपॉन डेल जेड। यहाँ तक तो हो गया। फिर माइनस करेंगे आई वेक्टर डॉट जे वेक्टर, आई को जे से करना है, फिर आई को के से करना है, फिर जे को आई से करना है, जे को जे से करना है, जे को के से करना है, फिर के को आई से करना है, के को जे को करना है, के को के से करना है, सबको इसी तरह करना है। फिर यहाँ डेल बाय डेल एक्स बचेगा। फिर देखिए डेल
ए जेड अपॉन डेल एक्स माइनस डेल ए एक्स अपॉन डेल जेड। यहाँ तक तो होगी हम लोग का कंप्लीट। अब हम लोग प्लस लिखेंगे आई वेक्टर डॉट के वेक्टर डेल बाय डेल एक्स, ठीक है ना, डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल ए एक्स, यहाँ डेल छूट गया, डेल ए एक्स डेल वाई, ठीक है। यहाँ तक तो हम लोग कंप्लीट हो गया आई के तक। अब हम लोग को जे आई निकालना है, यहाँ प्लस कर देंगे, यहाँ स्पेस नहीं इसलिए यहाँ लिख रहे हैं, इरेज कर लिए। जे डॉट आई से करेंगे अब हम लोग, फिर यहाँ डेल बाय डेल वाई हो जाएगा, डेल ए जेड अपॉन डेल वाई माइनस डेल ए वाई अपॉन डेल जेड, ठीक है, माइनस जे वेक्टर डॉट जे वेक्टर, यहाँ भी डेल बाय डेल वाई हो जाएगा, फिर डेल ए जेड अपॉन डेल एक्स माइनस डेल ए एक्स अपॉन डेल जेड। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा समझने में। अब हम लोग को जे के निकालना है, इक्वल टू प्लस जे वेक्टर डॉट के वेक्टर डेल बाय डेल वाई डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई। यहाँ तक ठीक है। अब हम लोग को के आई निकालना है, प्लस के वेक्टर डॉट आई वेक्टर डेल बाय डेल जेड, ब्रैकेट में कर लेंगे डेल ए जेड अपॉन डेल वाई माइनस डेल ए वाई अपॉन डेल जेड। यहाँ तक हो गया। फिर यहाँ माइनस करेंगे क्योंकि माइनस का साइन होगा इसीलिए माइनस किए, के डॉट जे ब्रैकेट के बाहर डेल जेड, फिर हम लोग लिखेंगे डेल ए जेड अपॉन डेल एक्स माइनस डेल ए एक्स अपॉन डेल जेड, ठीक है। और फिर यहाँ प्लस कर लेंगे के डॉट के, ये सब जगह डॉट है इसीलिए मैं डॉट लिखा हूँ, बीच में भी डॉट इसीलिए। डाइवर्जेंस निकाल रहे हैं आप लोग, डाइवर्जेंस निकालना जानते होंगे, इसमें कोई डाउट मत कीजिएगा, ठीक है। फिर डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई, ठीक है। यहाँ तक तो आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। आई डॉट आई हम लोग को क्या सिखाए थे, मेरा इस वीडियो का इनमें देखिए, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर का वीडियो है, शो कर रहा है, उससे जाके देख लीजिए। आई डॉट आई को हम लोग 1 बोलते हैं और आई डॉट जे को क्या बोलते हैं, 0, तो वहाँ पर सीधा 0 लिखा जाएगा। लेकिन अभी आई डॉट आई 1 है तो 1 1 जा 1 से हमको सबसे इंटू करना है, तो डेल बाय डेल एक्स लिख लेंगे, ब्रैकेट में क्या है डेल ए जेड अपॉन डेल वाई माइनस डेल ए वाई अपॉन डेल जेड, फिर माइनस आई जे कितना होगा 0 प्लस आई के कितना होगा 0 प्लस जे आई कितना होगा 0 माइनस जे जे 1, तो 1 इंटू डेल बाय डेल वाई, फिर डेल 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 ए जेड, ठीक है ना, हाँ डेल ए जेड बाई डेल एक्स माइनस डेल ए एक्स अपॉन डेल जेड, ये एक्स है, एक्स को थोड़ा सही से लिख ले, क्या आप लोग समझ में आ जाएगा, ये एक्स है, ठीक है। ये चलिए इससे हम लोग सही से लिख लेते हैं। अब हम लोग को प्लस जे के कितना होगा 0, अब हम लोग लिखना प्लस के आई 0 माइनस के जे 0 प्लस के कितना होगा 1 इंटू डेल बाय डेल जेड
ब्रैकेट में डेल बाय डेल एक्स ए वाई माइनस डेल बाय डेल वाई, ये हो जाएगा ए एक्स। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब चलिए आगे। अब हम लोग का जो जो बचा है उससे हम लोग यहाँ लिख लेते हैं फ्रेश से। डेल बाय डेल एक्स बचा है, डेल ए जेड बचा, डेल बाय डेल वाई बचा, ठीक है, माइनस डेल ए वाई बचा है और डेल जेड बचा है, एक घर बचा। फिर यहाँ माइनस डेल बाय डेल वाई ब्रैकेट में डेल ए जेड अपॉन डेल एक्स माइनस डेल ए एक्स अपॉन डेल जेड। ठीक है, दूसरा घर बचा। अब तीसरा घर में बचा है डेल बाय डेल जेड ब्रैकेट में डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स, ये एक्स है, माइनस डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई। यहाँ तक आप लोग समझने में कोई अब हम लोग को लिखना है डेल बाय डेल एक्स डेल ए जेड अपॉन डेल वाई माइनस डेल बाय डेल एक्स अपॉन डेल ए वाई अपॉन डेल जेड। ठीक है, फिर माइनस लिखेंगे, डेल बाय डेल वाई हो गया डेल ए जेड अपॉन डेल एक्स प्लस डेल बाय डेल वाई हो गया और डेल बाय डेल जेड हो गया ए एक्स। ठीक है, फिर प्लस लिख लेंगे, प्लस डेल बाय डेल जेड डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल बाय डेल जेड डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई। ठीक है, अब हम लोग को इससे हम लोग को इंटू करना है, उसी तरह इससे इंटू करना है, इसी तरह करना, इसी तरह, फिर इसी तरह और फिर इसी तरह। ठीक है, डेल 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 स्क्वायर हो गया ए जेड हो गया अपॉन डेल एक्स डेल वाई माइनस डेल स्क्वायर ए वाई अपॉन डेल एक्स डेल जेड। ठीक है, माइनस डेल स्क्वायर ए जेड अपॉन डेल वाई डेल एक्स, फिर प्लस कर लेंगे, डेल स्क्वायर ए एक्स हो जाएगा। यहाँ पर एक्चुअली लग रहा है इंटू छूट गया है, यहाँ पर हो जाएगा डेल स्क्वायर ए एक्स अपॉन डेल वाई डेल जेड। सही है, देख लेते हैं, डेल स्क्वायर ए एक्स डेल वाई डेल जेड। ठीक है, फिर प्लस डेल स्क्वायर ए वाई कर लेंगे अपॉन डेल जेड डेल एक्स। ठीक है, माइनस डेल स्क्वायर ए एक्स अपॉन डेल जेड डेल वाई। यहाँ तक तो आप लोग समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। ये हम लोग का टोटल आ गया 0। देखिए डेल स्क्वायर ए जेड कट गया और डेल स्क्वायर ए जेड ये भी कट गया, फिर डेल स्क्वायर ए वाई और डेल स्क्वायर ए वाई ये भी कट गया और डेल स्क्वायर ए एक्स कट गया। टोटल हम लोग का आंसर कितना आया है 0। हम लोग का RHS आ गया है, यही RHS था। इससे आप लोग घबराइएगा मत, हम लोग का चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं। और जहां आप लोग समझ में नहीं आए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। जहां आप लोग नहीं समझ में आए डॉट क्लियर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है,
थैंक यू।